गेट लगा रखे वो छोटे समाधान है। 2 गेट बनाएंगे रामपुर के, जो केवल का बांध में पानी चल जाएगा। आलने डैम में एक तरफ की दीवार तोड़नी पड़ेगी, यही समाधान है। सर, ये डायोडेन के जो गेट है ना, छोटे हैं वहाँ पे, छोटे हैं, ये भी छोटे हैं। समझ में देखिए, आपको पता है कि झमाझम बारिश हो रही है राजस्थान में, चाहे कोटा हो चाहे कोई भी जिले की बात कर लीजिए, झुंझुनू से लेकर श्री गंगानगर तक। और जो निचले इलाके हैं खासकर उसमें जल निकासी ना होने की वजह से निचले इलाके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नीचे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि निचले इलाकों के अलावा अब शहर तक भी पानी पहुँच गया है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी नज़र आ रही है, सड़कें क्षतिग्रस्त नज़र आ रही हैं, जिस वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी का जायजा लेने के लिए कोटा दौरे पर ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं, डीएम सहित केडीए के साथ बात कर रहे हैं। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु खबर पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ओम बिरला पहुंच गए हैं, अभी वो कोटा के किस जगह पर हैं और जायजा ले रहे हैं वो? देखिए, निश्चित तौर पर बीते हफ्ते जिस तरह से अतिवृष्टि लगातार बारिश के बाद में जलभराव जैसे हालात बने थे, निमोदा हरीजी गांव में पानी के बहाव में 6 लोग जो है बह गए थे। वहीं एक तस्वीर निकल करके आई थी कोटा शहर के रानपुर इलाके से, जहां एक स्कूटी सवार जो युवती है वो अपना इंटरव्यू दे करके लौट रही थी और उस दौरान पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। ये तमाम वही इलाके हैं जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दौरा कर रहे हैं। अपने दिल्ली के सभी कार्यक्रमों को निरस्त करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष कोटा पहुंचे और 2 दिवसीय दौरा है, जिसमें अभी अपने उनके दौरे की शुरुआत हुई। और ये फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, कोटा का ये रानपुर इलाका है जहां पर इस कॉलेज कैंपस में पानी भरा था और पानी भरने के बाद में एक स्कूटी सवार युवती की मौत हुई थी। तो तमाम जो प्रशासनिक अमला साथ में मौजूद है, कोटा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, केडीए के जो तमाम अधिकारी हैं वो साथ में मौजूद है, नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद है, इंजीनियर्स मौके पर मौजूद है, जनप्रतिनिधि हैं और ग्रामीण हैं। यानी कि पानी का बहाव किस तरह से आया, किस वजह से आया और इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से पूरा की पूरा प्लान बनाया जा सकता है कि आगे दोबारा से इस तरह के हालात ना बने और जो नुकसान हुआ है उसको जो है वो किस तरह से ठीक किया जा सके और आगे भविष्य में इस तरह के हालात ना बने। इस पर ये पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ में, अधिकारियों के साथ में बातचीत करने के साथ में की जा रही है। फिलहाल रानपुर के बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अनंतपुरा इलाके में पहुंचेंगे, बड़ा बस्ती पहुंचेंगे, 12 रोड इलाके के देवली अरब में जो कई कॉलोनियां हैं जिनमें जलभराव जैसे हालात हैं, उन इलाकों का दौरा करेंगे और इसके बाद निमोदा हरीजी गांव जाएंगे, जहां पर पानी के तेज बहाव में 6 लोग बहे थे और उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलकर के उन्हें शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज का बेहद महत्वपूर्ण दौरा और बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि जल भराव के जिस तरह के हालात बनने के बाद में जिस तरह की सिचुएशंस बनी थी, ये पूरी की पूरा जो फिलहाल कैंपस, आपको बता दें कि पीछे कॉलेज कैंपस नजर आ रहा है, पूरी एक लंबी चौड़ी जो दीवार है वो पानी के तेज बहाव के बाद में ढह गई थी। कॉलेज कैंपस के अंदर जो स्टाफ है वो फंस गया था, जो बच्चे हैं वो फंस गए थे और यहीं पर एक जो छात्रा है उसकी मौत हो गई थी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक्सरसाइज बेहद जरूरी है, क्योंकि शहर के अंदर का इलाका है। आखिर क्या वजह रही कि कुछ घंटे की बारिश के बाद में इतना जो बड़े ठीक है मांशु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली। फिल्म रिलीज हुई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फिल्म के रिलीज पर हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाई कोर्ट का विचार सही है, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। केंद्र के रुख का इंतजार किया जाएगा। 21 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। देखिए, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, क्योंकि 11 जुलाई को फिल्म रिलीज होनी थी उदयपुर फाइल्स भी, जो कन्हैयालाल हत्याकांड पर 28 जून 2022 को जो घटित हुई उस पर यह फिल्म रिलीज होनी थी। लेकिन देखिए, 11 जुलाई को फिल्म रिलीज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है फिल्म की रिलीज पर। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद खबर पर जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, पहले हाई कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी इस फिल्म पर।
निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक सुनवाई हुई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से इस फिल्म को फिलहाल रिलीज नहीं करने का जो फैसला लिया था, इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जो कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में जो एक मुख्य आरोपी रहा है जावेद, उसके द्वारा याचिका दायर किया गया था, और जावेद के द्वारा ये याचिका दायर करके कहा गया था कि अगर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई राहत मिलती है तो उसके मामले पर जो निचली अदालत है वहां से वो मामला प्रभावित हो सकता है। तो इस फिल्म को फिलहाल रिलीज नहीं करने का एक फैसला लिया जाए इस मामले पर। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही थी, और इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी हुई कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा नुकसान होगा, अगर नहीं हुई तो आपको मुआवजा मिल सकता है, और फिल्म संस्कृति को भी नजरअंदाज मत कीजिए। जितना ज्यादा सस्पेंस होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इस मामले में ये भी जिस तरह से बकायदा इस मामले में तमाम दलीलों को रखा जा रहा था, जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में उन्होंने कहा कि ये हाईकोर्ट का विचार सही है। उदयपुर फाइल फिल्म पे दिल्ली हाईकोर्ट की तो लगाई गई जो रोक नहीं हटाने के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक संकेत दिया है, और इस मामले में कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि इस मामले में 2 याचिकाएं हैं। एक याचिका आरोपी जावेद के द्वारा फाइल किया गया था, और दूसरी याचिका फिल्म निर्माता के द्वारा अदालत के सामने सूचीबद्ध है। हालांकि इस मामले पर अब जिस तरह से आज तमाम सुनवाई हुई है, अब अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई का वक्त मुकर्रर किया गया है। तो अब देखना लाजमी होगा कि क्या 21 जुलाई को फिल्म रिलीज करने का तारीख मुकर्रर होगा या नहीं होगा, वो देखना लाजमी होगा। जी ठीक है, 21 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार का रुख क्या होता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट कब किया जाएगा इस फिल्म को लेकर? ठीक है, इस मामले में जो अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर है 21 जुलाई, यानी कि 21 जुलाई से पहले केंद्र सरकार को इस मामले में एक जवाब जो है वो दाखिल करना होगा, और केंद्र सरकार के द्वारा ये बताया जाएगा कि इस फिल्म के प्रति उसका क्या रुख है। तो इस मामले में उस जवाब का भी इंतजार होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 21 जुलाई के पहले जब जवाब तमाम मसलों को लेकर 21 जुलाई को विस्तार से सुनवाई होगी, और 21 जुलाई को इस तमाम मामलों पर आगे के फैसला लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शंकर। गया है। सूचना पाकर मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। युवक की तलाश की जा रही है। देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है पिकनिक मनाने ये सभी गए थे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। भवानी सिंह, जरा बताइएगा ये हादसा कितनी देर पहले घटित हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? बिल्कुल, देखिए भीमलक महादेव कुंड के बहाव में ये 5 युवक जो थे कोटा से पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान जो बरेली यूपी कोटा में जो छात्र था, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, वो पानी में बहकर कुंड में डूब गया। इस दौरान जैसे ही सदर थाना पुलिस को सूचना लगी तो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। खुद सीआई रमेश आर्य मौके पर हैं, एसआई वीरम मौके पर हैं, और सिविल डिफेंस की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। कुछ देर में वहां पर युवक को तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कहते हैं कि जो अपने शौक है वो खतरे से दूर रहकर करे, ये अपने आप में सभी अनुरोध भी करते हैं, अपील भी करते हैं। आज ये सेल्फी लेने के दौरान हादसा हुआ और ये एक युवक जो है वो कुंड में पानी के बहाव में डूब गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सिविल डिफेंस के जवान मौके पर मौजूद है, युवक को तलाश कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है भवानी सिंह, बहुत शुक्रिया।